कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया, ये तीन टर्म है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आइए उस कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ। नमस्ते इंडिया, मैं हूँ रिया और मैं सिविल इंजीनियर। जनरली आपका कारपेट एरिया जो होता है वो आप कोई भी फ्लैट परचेस कर रहे हैं तो वॉल के इंटरनल स्पेसेस में जो आपका यूसेज एरिया होता है उसे हम कारपेट बोलते हैं, यानी कि जो आपका यूज का एरिया हुआ वो आपका कारपेट एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बिल्टअप एरिया का, तो बिल्टअप एरिया में आपका यूज एरिया यानी कि कारपेट एरिया प्लस वॉल जितना एरिया कवर किया हुआ है वो एरिया, प्लस आपका अगर फ्लैट में रूम में अगर बालकनी वगैरह है तो वो एरिया। जनरली आपका बिल्टअप एरिया जो होता है कारपेट एरिया से 10 to 15% ज्यादा होता है। ठीक है, जनरली आपके बिल्टअप एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया। आपका जो भी फ्लैट एरिया है उसमें कारपेट एरिया प्लस वॉल थिकनेस प्लस बालकनी अगर हम लोग ले लेंगे तो वो हमारा बिल्टअप एरिया आएगा, यानी कि उतने में कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो किया हुआ है। अगर मैं बात करूं अब सुपर बिल्टअप एरिया की, तो ये आपका जनरली बिल्टअप एरिया प्लस आपका लिफ्ट हो गया, प्लस आपका स्टेयर हो गया, प्लस आपका क्लब हाउस वगैरह, या फिर कोई भी आपके फ्लैट में अगर एक्स्ट्रा एनिमिटी है जो हर कोई यूज करते हैं, जो कॉमन एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। तो हम लोगों का कारपेट एरिया सबसे छोटा होता है, उसके बाद हमारा आता है बिल्टअप एरिया जो कि सुपर बिल्टअप एरिया से छोटा होता है। तो आई होप कि ये तीनों का डिफरेंस अब आप समझ गए होंगे। तो आपको कभी भी फ्लैट लेने जा रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया पे।